गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक गुरु महेश्वरी चैनल में मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपना टॉपिक है वीएफडी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। किसी भी इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए जो आजकल जो डिवाइस यूज में आती है उसको हम वीएफडी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, आजकल क्या करते हैं हम लोग कि इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये जो मोटर का जो कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म होता है वो पीएलसी के थ्रू जाता है। मतलब जो प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है वो हम पीएलसी के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब मोटर के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसकी स्पीड, कि हम उसकी स्पीड को कम भी करना चाहते हैं, ज़्यादा भी करना चाहते हैं, बट जर्क नहीं चाहते कि जर्क हो। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वीएफडी। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है मोटर के रिगार्डिंग 120F/P, जहाँ पे F होता है फ्रीक्वेंसी और P होता है नंबर ऑफ पोल्स। अब हम मोटर के पोल्स तो चेंज कर नहीं सकते उसकी स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो मोटर की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और यदि हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे तो जो मोटर की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो वीएफडी एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप फ्रीक्वेंसी को कम करके या ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये वेरी स्मूथली होता है। मतलब मेनली जर्क नहीं लगता उसके अंदर। तो पहली चीज़ तो ये कि यह आपका पीएलसी में काम आता है। पीएलसी मतलब आपकी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल में मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरी चीज़, ये हम रनिंग में मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए काम में लेते हैं, और ये क्या करती है, मोटर को जो स्टार्टिंग करती है या स्पीड को कम या ज़्यादा करती है वो स्मूथ होता है। ठीक है, और इसको नॉर्मली हम ड्राइव कहते हैं क्योंकि ये आपकी मोटर के ड्राइव के लिए काम में आ रहा है वहाँ पे। तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका प्रोसेस है। तो दोस्तों ये मेनली जो वीएफडी का जो कॉन्सेप्ट यूज में आता है वह आपका 3 फेस जो मोटर होती है, जो 3 फेस आपकी इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए, मैं जैसे आपकी सप्लाई आ रही है, यहाँ से ये 3 फेज सप्लाई आ रही है। सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, फिर रिएक्टर यूज करते हैं प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, रिएक्टर के बाद में हमारे पास में यहाँ पे जो आती है वो 3 फेज आती है। आपकी जो 3 फेज एसी आती है वो स्मूथ एसी आती है। अब उसके बाद में ये जो इतना वर्क कर रहे हैं ये लोग प्रोटेक्शन के लिए करते हैं मेनली। उसके बाद में हम रिएक्टर यूज करते हैं। रिएक्टर क्या करता है, जो 3 फेज एसी आती है उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में लेकिन वो प्योर डीसी नहीं होती, उसमें कुछ रिपल्स होते हैं। तो रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग ये कैपेसिटर यूज करते हैं जिसको हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। उसके बाद में हम लोग, अब ये आपकी प्योर डीसी बन चुकी है। अब प्योर डीसी को हम क्या करना चाहते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे थायरिस्टर या मॉसफेट या आईजीबीटी से ये इन्वर्टर सर्किट डिजाइन करते हैं। ये इन्वर्टर सर्किट में जो स्विचिंग होगी वो आपकी पीएलसी के थ्रू होती है। मीन्स दैट जो प्रोग्रामिंग का पार्ट होगा वो यहाँ पे वर्क करेगा, जिसको इसकी स्विचिंग करने के लिए आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट वर्क करेगा, और पीएलसी के थ्रू हम इस इन्वर्टर की स्विचिंग को कम करके या ज़्यादा करके इसकी फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। आगे और समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए, सबसे पहले आपका रेक्टिफायर सर्किट होता है। रेक्टिफायर सर्किट में क्या होता है, आपकी फिक्स्ड एसी आती है। ये फिक्स एसी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, डीसी में। बट डीसी में क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं। तो रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। बट फिल्टर सर्किट के बाद में हमको एकदम कांस्टेंट डीसी मिल जाती है। अब इस कांस्टेंट डीसी को हमको कन्वर्ट करना होता है वेरिएबल एसी के अंदर। मीन्स दैट कांस्टेंट डीसी से हम वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करके ही अपनी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर सर्किट का काम होता है ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, जिसकी प्रोग्रामिंग आप पीएलसी से भी कर सकते हैं और चाहे तो कोई दूसरा माइक्रो कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी चीज़ को। अब आगे बात करते हैं, मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला होता है वीएफडी का 120F/P, जहाँ पे P होते हैं नंबर ऑफ पोल्स और F होती है फ्रिक्वेंसी। तो हम लोग वीएफडी के अंदर इसकी फ्रिक्वेंसी को वेरी करके कम या ज़्यादा करके इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, जैसे 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो आपके एनएस में 1500 आरपीएम है, एनएफ के अंदर 455
आरपीएम है, तो आपका जो लोड होगा वो कितना होगा, 400 वोल्ट होगा। मतलब इस समय आपको 400 वोल्ट मिलेगा, जिसके कारण आपको 455 आपको आरपीएम मिल जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, 20% कम कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी को 40 हर्ट्ज पे लेके आ गए। तो 40 हर्ट्ज पे लाने पे जो एनएस है वहाँ पे आपका जो आरपीएम होगा वह 20% कम होगा। तो इसी के रेशियो के अंदर जो एनएफ है वहाँ पे भी कम होगा 20%, तो कितना हो जाएगा 1164 आरपीएम। तो उस समय जो आपका वो लोड होगा, जो लोड पे वोल्टेज मिलेगा इसको, वो 320 वोल्ट मिलेगा। मीन्स दैट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आप जैसे रिडक्शन करते हैं उसी टाइम पे आपका जो लोड वोल्टेज होता है वो भी कम हो जाता है यहाँ पे। उसी तरीके से यदि हमने 50% और रिडक्शन किया, मान लेते हैं कि 2500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई की, तो जो एनएस पे आरपीएम होगा वो भी कम हो जाएगा 50% के रिगार्डिंग। मतलब अब कितना हो जाएगा, 750 आरपीएम हो जाएगा, और एनएफ पे भी 727 आरपीएम हो जाएगा, और जो आपका लोड वोल्टेज हो जाएगा वो 200 वोल्ट हो जाएगा। मीन्स दैट यहाँ पे आप जैसे ही फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो लोड वोल्टेज है वो भी आपका कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो स्पीड है मोटर की वो भी ऑटोमेटिकली कम हो रही है। तो इस तरीके से आपका वीएफडी का वर्क होता है। इसके रिगार्डिंग आपके अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।